हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की अध्याय 5 जो कि क्या होगी, जय प्रकरण। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से आपको असत्य कथन बतानी है। तो फर्स्ट नंबर जो कथन है वही क्या है, असत्य है। तो क्या कह रहा है, शिराएं जो होती है रुधिर से जो हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां क्या करती है, विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र वापस हृदय में लाती हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, धमनी और रुधिर वाहिकाएं जो होते हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की क्या होती है, भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। वहीं शिराएं जो होती है विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में क्या करती है, लाती है। वही कुछ और लाइनें हैं, जैसे कि लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव होता है जो वहन में भी क्या होता है, सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और एनसीईआरटी की लाइनें, जैसे कि जो इसमें क्या होती है, इसमें जो कह रही है, पचा हुआ जो कुछ क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का जो वहन लसिका द्वारा होता है वह क्या होता है, इसके अतिरिक्त तरल को बाह्य कोश के अवकाश से वापस कहाँ ले जाता है, रुधिर की ओर ले जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बतानी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि इनमें से कोई भी कथन ऐसा है जो असत्य कथन नहीं, यानी कि सभी के सभी कथन क्या है, सत्य है। जो कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का जामोचन जो होता है अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, सही है। जिस प्रक्रिया में वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। अवायवीय श्वसन जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को तोड़ा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि इनमें से कोई भी कथन जो था असत्य कथन नहीं थी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है, यह जो प्रकरण होता है किण्वन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रकरण वायु के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वही दूसरा उत्पाद जल है क्योंकि यह प्रकरण वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। तो इसमें से सही कथन क्या हो जाएगी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि एक और जो दो है दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होते हैं, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं क्या होती है, निलंबित होती है। रुधिर वही होता है भोजन ऑक्सीजन तथा वजन पदार्थों को हमारे शरीर से क्या करता है, वहन करता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, रुधिर की एक तरल संयोजी ऊतक है जो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। इसमें से क्या बतानी है, सही कथन की यानी कि सत्य कथन बतानी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि एक और दो दो तीन कथन है वो बिल्कुल ही क्या है, सत्य कथन है। जो कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर उठती है। वही कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिका रुधिर वाहिका की रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करती है, पहुंचाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक दो और तीन, तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती है, ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। वही कुछ और एनसीईआरटी की लाइनें, जैसे कुपिका रुधिर वाहिकाओं की रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करती है, पहुंचाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन विषमपोषी जीव के उदाहरण नहीं है। तो शैवाल जो है विषमपोषी जीव के क्या है, उदाहरण नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें जो कह रही है, फफूंदी ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक क्या होते हैं, विषमपोषी जीवों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जो कि एक दो और चार क्या है, बिल्कुल ही सही। जो कि लार में सभी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलोस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में क्या करते हैं, खंडित कर देता है। वही कथन दो कह रहा है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। वही क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे छोटा भाग है, यही क्या है,
गलत कथन है और सत्य कथन बचानी थी, तो इसमें 1 2 सत्य कथन है, 3 क्या हो जाएगा सत्य कथन हो जाएगा। वही 4 कथन जो कह रहा है, घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज बचाने के लिए लंबी क्षुद्रांतों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1 2 और 4। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, लार में क्या होते हैं, भी एंजाइम होता है जो क्या करते हैं, लार एमिलेस कहते हैं, या मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इफोगस द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। क्षुद्रांत जो होता है वही बाहर नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। वही घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांतों की आवश्यकता होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है वो बतानी है। तो केवल एक कथन जो है जो कि बिल्कुल ही सत्य है, जो कि आमाशय एक बृहदंग है जो भोजन के आने पर क्या होता है, फैल जाता है। भाग जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत बड़ी होती है, नहीं जो मांसाहारी जो मांस खाते हैं उसका क्षुद्रांत क्या होता है, बहुत ही छोटी होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं उनकी क्या होती है, क्षुद्रांत बड़ी होती है। तो बाघ के बारे में कह रहा था तो सत्य कथन हो जाएगी। वही सत्य कथन क्या हो जाएगी, एक जो कथन है बिल्कुल ही सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, आमाशय एक बृहदंग होता है जो भोजन के आने पर क्या होता है, फैल जाता है। वही अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत तो क्या होती है, छोटी होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान निम्न से कौन सी घटनाएं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है, जब प्रकाश संश्लेषण को क्रिया होती है उसमें निम्नलिखित घटनाएं होती है, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। वही कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या करना, अपचयन करना। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित कर में से सही कथन की पहचान करनी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 2 और 3 जो कथन दी गई है वो बिल्कुल ही सही है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट कथन कह रहा है, रंध्र जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो वही 2 कथन कह रहा है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है जिसका प्रयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। अमीबा एक कोशिकीय सतह होता है जो उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्धक की मदद से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, जो कि 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल ही सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, गैसों का आदान प्रदान तने जड़ और पत्तियों की सतह से क्या होता है इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा को जल की भी क्या होती है, हानि होती है। वही नाइट्रोजन जो एक आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। वही उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिकीय सत्ता उंगली जैसी अस्थायी क्या होती है, अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथन में से सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें से सभी के जो सभी कथन दी गई है क्या है, बिल्कुल ही सही है। जो कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। मानव में श्वसन जो होता है वर्णक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अधिक विलेय होता है, इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है, फुफ्फुस के अंदर जो होती है मार्ग छोटी और नलिकाओं से विभाजित होता है, अतः गुब्बारे जैसी संरचना अंकुरित होते हैं जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। वही बात करें तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है और डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। वही कुछ और एनसीईआरटी की लाइनें, जैसे मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में क्या होता है, विलेय अवस्था में होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी। तो सत्य कथन कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना और इसे रक्त प्रवाह का प्रतिरोध कम होता है। तो राइट क्या हो जाएगी, असत्य कथन यही हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, धमनी की जो भित्ति होती है मोटी तथा क्या होती है, लचीली होती है। वही सिराज होते हैं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में क्या करती है, लाती है। वहीं उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी क्या कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना होता है, इसे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें सभी के सभी जो कथन दी गई है क्या है, बिल्कुल ही सत्य है। जैसे मछली के हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब जो होता है शिराओं की अपेक्षा धमनियों से क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है।
वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है रक्तदाब के बारे में जो है, जैसे रुधिर बहुकोशिकीय से भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में क्या होता है, बहुत अधिक तेजी से होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से सही कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1 और 2 दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो जैसे कि कह रहा है पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जो कि बिल्कुल ही सही है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन जाइलम में जल की गति के लिए क्या होते हैं, मुख्य प्रेरक बल होता है, जो कि दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए पादपों के जो वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वही दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन जो होती है कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। जो अपशिष्ट उत्सर्जन के जो उदाहरण है गिरती पत्तियां और अपशिष्ट पदार्थों के कोशिकीय रिक्तियां में संचित करना, रेजिन एवं गोंद जो है सभी के सभी क्या है, अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी क्या होती है, अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अनअपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में क्या होते हैं, संचित रहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या बतानी है आपको। जैसे कि डी कथन और परिणाम क्या है, दोनों सही। जैसे कि हृदय का दायां और बायां बटराव ऑक्सीजन जनित तथा अवयव जनित रुधिर को मिलने से रोकने में क्या होता है, लाभदायक होता है। परिणाम इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की क्या करती है, पूर्ति करता है, जो कि कथन और परिणाम क्या है, दोनों सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें हृदय का जो दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या कह रहा है, जो कि कथन और कारण दोनों सही है। इसका जैसे कथन कह रहा है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। कारण कह रहा है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जो कि कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। और कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, मुद्रित होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। एंजाइम की क्रियाशील को बढ़ाने के लिए बड़ी गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में खंडित करके किसको किया जाता है, तो पित्त लवण को किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए क्षुद्रांत में जो होती है सबसे बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे ऊपर का एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में क्या करता है, खंडित कर देता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है अग्नाशयिक रस का स्रवण करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए डैश एंजाइम होता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या होता है, पाचन के लिए एंजाइम के रूप में प्रोटीन के लिए कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ट्रिप्सिन। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है अग्नाशयिक रस का स्रवण करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए क्या करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए डैश के अतिरिक्त स्तर के अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो क्षुद्रांत को क्या कहते हैं, अपने आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे आकार में क्या रहते हैं, क्षुद्रांत होते हैं। क्षुद्रांत कहने का मतलब होता है छोटी आंत। वहीं हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की जो लाइनें करें क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हमारे अधिकांश खाद्य पदार्थ गैस के आधारित होते हैं, तो कार्बन आधारित अणुओं पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है अतः अधिकांश जो होती है खाद्य पदार्थों में भी कार्बन आधारित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है हमारे शरीर में उपस्थित कौन सी कारक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो एंजाइम जो होता है वो जैव उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है एंजाइम जो होते हैं प्राप्त करने के लिए जीवों के जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्या कह रहा है, केवल एक जो कथन है क्या है, बिल्कुल ही सही, जो कि पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर क्या होता है, निर्मित होता है। और हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक कि वो कोशिका को क्या करते हैं, संक्रमित नहीं करते या नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को
अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त करता है। तो एटीपी जो होता है वो क्या करते हैं, कोशिका के अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह क्या करते हैं, प्रयुक्त होते हैं या कार्य करते हैं। तो एटीपी हो जाएगी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है जिससे कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं को क्या करती है, परिचालन करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत जो होता है, जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, वही बृहदांत को बड़ी आंत कहते हैं। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है जो कि छोटी आंत होता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे क्या होता है, लंबा भाग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, मुंह से आमाशय तक भोजन डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो मुंह से आमाशय तक भोजन जो है ग्रासिका द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही एनसीईआरटी की लाइनें जो कर रही है, मुंह से आमाशय तक जो भोजन ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आमाशय से संबंधित सही कथनों पर क्या करनी है, विचार करनी है। तो आमाशय से HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होती है स्त्रवन होता है, इसमें पेप्सिन एंजाइम का क्या होता है, स्त्रवन होता है, इसमें श्लेष्मा का भी स्त्रवन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा से श्लेष्मा का स्त्रवन करता है। जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, शायद सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा क्या होती है, श्लेष्मा जो होती है आमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, डैश में भी एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। तो लार में जो होता है एंजाइम होता है जिसे हम लोग लार एमिलेस कहते हैं। तो इसका एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, लार में भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग लार एमिलेस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, 5th चैप्टर एनसीईआरटी 10th के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 करेंगे जो कि क्या होगी, नियंत्रण एवं समन्वय। तो कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो अपने क्या करें, दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।